निशरण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषि पुरातत्व सूत जी महाराज को पूछने लगे, ऐसे कौन सा व्रत कथा है जिसके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तब सूत जी महाराज ने कहा, ऐसा ही प्रश्न एक समय योगी नारद जी ने भगवान श्री कमलापति को, भगवान श्री विष्णु को, भगवान श्री नारायण को पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी के लिए कहा, उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते करते यहाँ मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से नाना योनियों में जन्म लेकर के और संकटों को प्राप्त हो रहे, इनका कष्ट कैसे दूर होगा। कोई ऐसा छोटा और सरल उपाय हो तो आप बताएं। तब नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, तुमने परोपकार की दृष्टि से बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। और इस कलिकाल में जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा के अनुष्ठान को संपादित करता है, सत्यनारायण भगवान के और सत्यता के आचरण को करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। बंदी व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयग्रस्त भय से मुक्त हो जाता है और निर्धन धन पाता है। सभी प्रकार के सुखों को भोग कर और इस प्रकार का जो आचरण करते हुए सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर अंत में सतलोक को पाता है। तब भगवान से नारद जी ने पूछा कि भगवान इसे करने की क्या विधि है, कौन से दिन किया जाए। तो उन्होंने कहा, किसी भी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अपने कुटुंबी बंधु बांधव के साथ मिलकर ब्राह्मण के सहयोग से करे। प्रसाद में सवाया प्रसाद ले, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, इस प्रकार प्रसाद सामग्री लेकर भगवान की कथा के अनुष्ठान को करे, भगवान के कथा को श्रवण करे और भगवान के प्रसाद भोग लगाए, भगवान का प्रसाद चरणामृत पाए। इस प्रकार का जो आचरण करते हैं वे सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर अंत में श्लोक को पाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तांत प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए, थोड़े फूल ले लो। सूत जी महाराज ने कहा, आगे की कथा कहते हैं, मन लगा कर सुनो। एक बार काशीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में गरीब निर्धन ब्राह्मण रहता। भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर भटका करता था। अभी ब्राह्मणों से स्नेह करने वाले स्वयं नारायण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस गरीब और निर्धन ब्राह्मण को जाकर पूछा कि तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भटकते हो, इसका क्या कारण है। तब उन्होंने कहा, मैं अपने उदर का, अपने कुटुंब का पालन करता हूँ भिक्षा मांगकर और अत्यंत गरीब हूँ, निर्धन हूँ। आप इस गरीबी और निर्धनता को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो बताएं। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम जीवन में सत्यता का आचरण करो और सत्यनारायण भगवान की कथा अनुष्ठान को संपादित करो। सारा विधि विधान बता करके वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस गरीब और निर्धन ब्राह्मण ने बताए हुए मार्ग का अवलंबन किया और यथाशक्ति सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा अनुष्ठान को संपादित किया। जीवन में सत्यता का आचरण करने लगा। धीरे धीरे भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से यह ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और सत्यनारायण भगवान की कथा अनुष्ठान को करते रहा। तब सूत जी महाराज ने कहा कि आगे की कथा कहते हैं, मन लगाकर सुनो। उसी और समय यह ब्राह्मण अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गठर रख प्यास बुझाने की दृष्टि से ब्राह्मण देवता के घर को गया। ब्राह्मण देवता को कथा अनुष्ठान करते देख करके प्रसन्न हुआ। यथा स्थान बैठकर कथा का श्रवण किया, बाद में जलपान ग्रहण किया, प्रसाद पाया। फिर ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर पूछा कि आप हे विप्र देवता ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान की कथा अनुष्ठान है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ऐसा लकड़हारा जान करके बहुत प्रसन्न हुआ। विधि विधान पूछ करके मन में संकल्प लिया कि मैं भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के अनुष्ठान को संपादित करूंगा। ऐसा पवित्र संकल्प होने के कारण से आज धनवान लोगों की बस्ती में जब अपनी लकड़ी का गट्ठर लेकर गया तो भगवान की कृपा से उसे अपनी लकड़ियों का दाम दूना मिला। तब वह प्रसन्न होकर साथ में जब घर लौटा तो पके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया प्रसाद घर को लेकर आया। घर पर अपने लिए समाचार बताया। प्रातः काल सब परिवार कुटुंबियों के साथ मिलकर इस लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा
के अनुष्ठान को संपादित किया, जीवन में सत्यता का आचरण करते रहा और जीवन काल में सुख होकर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तांत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भद्रशील नदी के तट पर एक बार एक राजा रानी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के अनुष्ठान को कर रहे थे। उसी समय में एक साधु नाम का व्यापारी आया और जाकर के उसने पूछा कि राजन आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है और हम संतान आदि प्राप्ति के लिए ऐसा महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, यदि भगवान की कृपा से संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के अनुष्ठान को करेंगे। ऐसा बताने के बाद में और भगवत कृपा से साधु वैश्य विधि विधान पूछकर अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी और लीलावती से कहा कि यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भगवान के व्रत कथा के अनुष्ठान को करेंगे। भगवान की कृपा से साधु वैश्य तो व्यापार में मग्न हो गया। इधर लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या चंद्रमा की कला की तरह वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कलावती उसका नाम रखा गया। भगवान की कृपा से साधु वैश्य की पत्नी लीलावती ने एक दिन अपने पति को कहा कि आपने संकल्प किया था हमारे घर संतान होगी तो हम भगवान का व्रत कथा के अनुष्ठान को करेंगे। और इस प्रकार जब कहने पर साधु वैश्य ने कहा कि पुत्री का विवाह जब संपन्न होगा तब हम भगवान के अनुष्ठान को करेंगे। अभी पितृगृह में वृद्धि प्राप्त होकर के और कलावती भी बड़ी हो गई। सहेलियों के साथ विचरण करते जब साधु वैश्य ने एक दिन अपनी पुत्री को देखा तो मन में विचार किया कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। अपने दूतों को उसने उस समय कंचनपुर नाम का एक नगर था, उस कंचनपुर नाम के नगर में भेजा और गुणयुक्त वैश्य पुत्र देख करके जब दूत लाए तो अपनी रीति नीति जो जाति की परंपरा उसके अनुसार अपनी विवाह पद्धति के साथ और अपनी पुत्री का विवाह संपादित कर दिया। किंतु विवाह के समय यह भी सत्यनारायण भगवान के कथा अनुष्ठान को करना भूल गया। अब बारंबार कोई प्रतिज्ञा करना, वचन करना, संकल्प करना और उस पद से विमुख होने के कारण दारुण यानी कठिन दुख मिले, ऐसा भगवान ने उसे श्रापित कर दिया। बोध कराने की दृष्टि से, सीख देने की दृष्टि से। अभी कुछ दिन के बाद अपने दामाद को लेकर के उस समय समुद्र के किनारे एक नगर था, उसका नाम कंचनपुर नाम का नगर हुआ करता था। उस कंचनपुर नाम के नगर के साथ साथ उसका विवाह संपादित हुआ था। ये अपने दामाद के साथ समुद्र के किनारे जिस नगर में गया, रत्नसार नाम का नगर, और उस रत्नसार नाम के नगर का जो राजा था, चंद्रकेतु नाम का राजा, वहाँ राज्य करता था। उसके राज्य में जाकर ये व्यापार करने लगे। भगवान की माया से मोहित होकर के राजा के राज्य में कुछ चोरों ने चोरी कर ली। अभी चोर धन लेकर के भाग रहे थे तो राजा के सिपाही पीछे से दौड़े और राजा की संपत्तियों को चुराने वाले चोरों को पकड़ने के लिए चोरों ने विचार किया हम पकड़े जाएंगे, और इस भय और डर के कारण से जहाँ साधु वैश्य और उसके दामाद साथी रुके थे वहाँ राजा की संपत्ति को छोड़ करके और भाग गए। जब राजा के सिपाही पीछे आए, वहाँ राजा के धन धान्य को रखा देखा तो इन्हें बंदी बना लिया चोर समझ करके। साधु वैश्य ने कहा मेरा नाम साधु है, मैं व्यापारी हूँ, चोर नहीं हूँ, ये मेरे दामाद हैं, मेरे साथी हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं तुम चोर हो। राजा ने भी रत्नसार नगर का जो राजा चंद्रकेतु था उसने भी बिना विचार किए और उन दोनों को बंदी बनाकर महाकारागार में डलवा दिया। महाकारागार में डलवा देने के कारण बहुत दिन व्यतीत हो गए और इधर साधु वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। पुत्री भी अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। घर की संपत्ति भी सब कुछ समाप्त हो गई। एक दिन पुत्री देर रात को घर लौटी। तब माँ ने पूछा कि रात में तुम कहाँ रही पुत्री, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने सुनी, प्रसाद लेकर रात्रि को घर लौटी। तब माँ ने भी प्रातः काल यथाशक्ति भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए पुत्री के साथ मिल करके और सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के अनुष्ठान को संपादित किया। भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि मेरे पति के अपराध को क्षमा करें। वो बारंबार अपने वचनों से विमुख थे। हे करुणानिधि, हे भक्तवात्सल दीन दयालु, हे करुणानिधि, हे नारायण, हे गोपाल, हे गोविंद, आप दया के सागर है, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर जनार्दन संतुष्ट हो गए और उधर स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को प्रातः काल दिखाई दी। उन्होंने कहा बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ देना, उनका छीना हुआ धन लौटा देना। यदि ऐसा नहीं किया गया तो तुम्हारे राजपुत्र आदि सहित राज्य को मैं नष्ट कर दूं। इतना बताने के बाद भगवान की स्वप्नवाणी तो मौन हो गई।
प्रातःकाल राजा ने सभासद और अपने राजगुरुओं को सभा में बुलाया, अपने स्वप्न के संबंध में बताया और विचार कर आदेश दिया कि दोनों बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ा जाए। राजा की आज्ञा पाकर उनकी हजामत आदि बनवाई, जो धन छीना था उसे दुगना करके लौटा दिया। ऐसा सब देख करके साधु वैश्य और दामाद बहुत प्रसन्न हुए, राजा को प्रणाम किया और अपने गृह नगर की ओर निकल पड़े। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण गोत्नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की बोलो सत्यनारायण भगवान की। अभी मंगला स्मरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ये साधु वैश्य निकलने की तैयारी कर रहा था। दान देते हुए साधु वैश्य को जब भगवान ने देखा तो उसकी मनोवृत्ति जानने की दृष्टि से इसके मन में क्या चल रहा है, ऐसा भगवान ने एक संत का रूप धारण किया। जाकर उस साधु वैश्य को पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तो अभिमान और अहंकार के कारण हंसते हुए कहा, क्या स्वामी आपको रुपया पैसा चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र है। ऐसे कठोर बात के सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, और दूर जाकर अपना ध्यान करने लगे। नित्य क्रिया के बाद साधु वैश्य ने देखा कि नाव में धन धान की जगह अब लता पत्र देखकर मूर्छित होकर एक बार गिर पड़ा। होश आने पर उसके दामाद ने कहा कि आ कारण आपने संत से असत्यवाक कहे, स्वामी से असत्यवाक कहे, उनके शरण में जाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अभी साधु वैश्य उनके शरण में गया, जाकर के हे भगवान, हे दीन दयालु, आप निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हैं। मैं आपके स्वरूप को पहचान न सका। भगवान आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैं बारंबार अपने वचनों से भी विमुख होते रहा। दया करें हे दयालु, हे कृपा निधि, हे दयालु। भक्त वात्सल्य की पुकार सुनकर भगवान ने इच्छित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हुए। धन धान से भरा अपनी नाव को देखा तो साथियों के साथ उसी स्थान पर भगवान की कथा अनुष्ठान व्रत को किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने गृह नगर की ओर निकल पड़ा। गृह नगर के निकट आने पर दूतों को समाचार के लिए भेजा। उस समय घर पर ऐसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा के अनुष्ठान को लीलावती कलावती कर रही थी। लीलावती ने कहा, पुत्री तुम व्रत को पूर्ण करना, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जाती हूँ। पुत्री ने भी भगवान के अनुष्ठान को अधूरा छोड़कर चरणाव्रत बिना पाए, पूर्ण बिना किए और अपने पति के दर्शन के लिए वो भी दौड़ पड़ी। समुद्र में उस समय ऐसा कोलाहल उत्पन्न हुआ कि दामाद की नाव कहीं अदृश्य हुई। ऐसा देख करके सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। ये साधु वैश्य बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर प्रार्थना करने लगा। तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पुत्री प्रसाद का परित्याग कर भगवान के अनुष्ठान को अधूरा छोड़कर अपने पति के दर्शनार्थ चली आई। जिसका पति सुदस मिलेगा यदि घर जाकर भगवान के सत्यनारायण भगवान की कथा के अनुष्ठान को संकल्प को पूर्ण करे। पुत्री ने आकाशवाणी सुनी, पुत्री घर गई, भगवान की कथा अनुष्ठान को पूर्ण किया, प्रसाद पाया, पुनः लौटी, तब अपने सुजस पति को पाया। तब से साधु नाम का वैश्य अपने दामाद के साथ मिलकर, संगी साथियों के साथ मिलकर, कुटुंबी बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा अनुष्ठान को करते रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तांत चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अभी सूची महाराज कहते हैं कि आगे की कथा कहते हैं, मन लगाकर सुनो। एक दुंगध्वज नाम के राजा थे। उनके देखो 100 पुत्र था, राजपाट था, सब कुछ था। किंतु एक बार वो वन में गए, अनेक प्रकार के पशुओं का उन्होंने शिकार वगैरह किया। एक वृक्ष की छाया में कुछ गोप वाले भक्त सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे। राजा अहंकार घमंड के कारण कि छोटे लोग हैं, इनके बीच में मैं कैसे जाऊं, ऐसा विचार कर करके और दूर ही बैठे। जब भगवान की कथा हो गई, प्रसाद लेकर के, आरती लेकर के गोप वाले राजा के पास गया तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया। एक तो प्रसाद का परित्याग किया, भगवान वो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का अपमान कर दिया, ये भगवान क्षमा नहीं कर सकते। धीरे 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 इसके कारण हुआ दुंगध्वज नाम के राजा के 100 पुत्र धनधान्य सब कुछ नष्ट हो गया। तब उसको सद्गुरुओं की प्रेरणा से, कोई सत्संग की प्रेरणा से बोध हुआ कि मैंने भगवान के भक्तों का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया। इसके परिणाम आए हैं। पुनः उन्होंने उसी स्थान पर उन ग्वाल बालों के साथ मिलकर, भक्तों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के अनुष्ठान को किया। धीरे धीरे ये दुंगध्वज नाम के राजा भी धन पुत्र आदि से युक्त हुए और इस संसार में सुख भोग कर अंत में सतलोक में गए। इस परम दुर्लभ, परम कठिन सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो धारण करता है, जीवन में जो सत्यता का आचरण करता है और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के अनुष्ठान को करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक, वह सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में सतलोक को पाता है। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयग्रस्त भय से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर अंत में सतलोक को पाता है। जिन्होंने हमने पहले अध्याय में और जिन गरीब निर्धन ब्राह्मण की कथा को सुना, बाद में जाकर के उन्होंने
सुदामा ब्राह्मण के रूप में द्वापर में जन्म लेकर भगवान कृष्ण की आराधना कर और भगवान कृष्ण के दर्शन कर उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। दूसरे अध्याय में हमने जो लकड़हारे की कथा को सुना, वह त्रेता में जाकर भगवान श्री राम की भक्ति को प्राप्त किया और निषाद राज हुआ, और निषाद राज होकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर भगवान के दर्शन कर उसने मोक्ष पद को प्राप्त किया। तीसरे अध्याय में हमने जो साधु नाम के वैश्य की कथा को श्रवण किया, वो साधु नाम का वैश्य सतयुग में जाकर के मोरध्वज राजा हुआ और अपने ही पुत्र को दान करने से और भगवत कृपा को प्राप्त कर मोक्ष पद के अधिकारी हुआ। ये पांचवें अध्याय में भी हमने स्वयंभू मनु की कथा को सुना। ये जो राजा हुए बाद में चल करके दुग्धध्वज नाम के जो राजा थे, अभी पांचवें अध्याय में स्वयंभू मनु हुए और सभी को भगवत युक्त कर्म में लगा करके भगवान का कार्य करते हुए मोक्ष पद के अधिकारी हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सतनाम वृत्ताम पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।